हाथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आगे हम आपको दिखाएंगे छठ की सभी तस्वीरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें आपको बताते चले। जहां पर पहली खबर नवादा से, जहां पर रसोई गैस सिलेंडर विस्फोट से 5 लोग झुलस गए। झुलसे लोगों में एक ही परिवार के एक महिला, एक पुरुष, 2 बच्चे और उनके एक पड़ोसी शामिल हैं। दरअसल घर में लंबे समय से सिलेंडर रखा हुआ था और इसे परिवार पड़ोस से चेक कर रहा था, जिसमें यह विस्फोट कर गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को विम्स रेफर कर दिया गया है। हिसुआ के बीच बाजार में आलोक कुमार के घर यह भीषण हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि छठ पर्व के मौके पर आलोक कुमार अपने घर आए थे और उनके घर में 1 साल से ज्यादा वक्त से एक सिलेंडर रखा हुआ था, जिसे वह अपने पड़ोसी को बुलाकर जांच करवा रहे थे। और इसी दौरान गैस को चलाने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, जिसमें आलोक कुमार, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे और पड़ोसी गंभीर रूप से झुलस गए। कहाँ हुआ, क्या ब्लास्ट हुआ क्या? और खबर आपको हजारीबाग से बताते चले, जहां पर बड़का गांव प्रखंड के लुरुंगा में 23 हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों के झुंड ने कई घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए धान और सब्जी की फसल को रौंद दिया। साथ ही घर में रखे अनाज भी हाथी चट कर गए। हाथियों का झुंड बीते 1 सप्ताह से इस इलाके में जमकर उत्पात मचा रहा है। शुक्रवार को भी लुरुंगा में हाथियों के झुंड ने कई एकड़ में लगी फसल को रौंद दिया था। हाथियों के भय से लोग इस वक्त रथजग्गा करने को मजबूर हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए 23 हाथियों का झुंड जो है वो गांव में डेरा डाले हुए है, जिसकी वजह से जो लोग हैं भयभीत हैं, लोग परेशान हैं, क्योंकि हाथी जो है वो घरों को क्षतिग्रस्त कर दे रहे हैं। घर में रखे अनाज को भी हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। 1 सप्ताह से ये हाथी उत्पात मचा रहे हैं। फिलहाल जो ग्रामीण हैं उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। रात में जंगली हाथी आता है हम लोग का घर को और तोड़ फोड़ देता है। और घर में जितना भी सामान रहता है, जैसे अनाज हो गया, चावल 10 क्विंटल था, गेहूँ 4 क्विंटल था, मकई था, दलहन था, और जितना सारा सामान था घुस के सब तोड़ फोड़ कर दिया है। और खबर आपको दुमका से बताते चले, जहां पर हंसडीहा के धावाटांड में गैस टैंकर ब्लास्ट मामले में घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं मेडिकल अस्पताल में भर्ती घायलों को देखने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर रांची बर्न यूनिट की टीम दुमका पहुंच गई है और घायलों के बेहतर इलाज की इस वक्त व्यवस्था की जा रही है। ब्लास्ट में झुलसे लोगों से बात की न्यूज 18 से हमारे सहयोगी नितेश कुमार ने। हंसडीहा गैस टैंकर ब्लास्ट में घायलों की संख्या जो है वो लगातार इजाफा हो रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के फूले झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां जो टैंकर ब्लास्ट हुआ था उसके घायल यहां पर उनका इलाज चल रहा है। हम आपको तस्वीर यहां दिखा रहे हैं कि ये बर्न वार्ड है और यहां पर देख रहे होंगे कि जितने भी वहां टैंकर ब्लास्ट हुआ था उसमें जो घायल हुए थे यहां पर उनको भर्ती कराया गया है और उनका इलाज यहां पर चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त कुछ घायल मौजूद है जो प्रत्यक्षदर्शी है। वहां पर क्या कुछ घटना हुई थी आंखों देखी, उनसे हम आपको बताते हैं। क्या कुछ वहाँ उसमें घटना हुई? पहले हम लोग अपना घर में थे, जैसे आवाज़ सुने, आवाज़ गाड़ी एक्सीडेंट होने का आवाज़ आई, उसके बाद धुआं धू धू करके उठने लगा ऊपर पूरा। और उसके बाद हम लोग घर से 1-1.5 किलोमीटर दूरी से देख रहे थे धुआं। उसके बाद जाके ब्लास्ट हुआ, जो उसी के ब्लास्ट होने के चपेट में हम लोग आ गए और पूरा झुलस गए। हम उसमें आलू रोप रहे थे बारी में। घटना हुई थी उससे कितने दूरी पे थे? लगभग 1-1.5 किलोमीटर के दूरी में थे, आलू रोप रहे थे। तो फिर कैसे जल गए? वो फटा जब टैंकर, आग का फुहारा गोला आया, इसी भागने में पीछे साइड जल गया। आलू रोप रहे थे उस वक्त? अभी क्या कुछ उस दिन की घटना हुई थी? वही हम लोग बगीचा में थे सर, उसके बाद वहीं से ब्लास्ट हुआ तो पूरा धुआं होने लगा और आने लगा आग, तो पूरा हम लोग भाग रहे थे, पीछे से लगा। उस दिन कितनी दूरी पे थे आप लोग? 1 किलोमीटर करीब थे। मतलब 1 किलोमीटर का रेंज में पूरा ब्लास्ट हुआ था? हाँ।
तो बता रहे हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आंखों देखी उस दिन की घटना हुई थी, करीबन 1.5 किलोमीटर तक का जो उसका ब्लास्ट का था वो उसका असर देखा गया था और इसमें कई लोग घायल हैं, जो कि जिसका इलाज जो है अभी फिलहाल जो है फूलों मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। और इन लोगों के देख रेख के लिए रांची से बर्न यूनिट की जो टीम है, उच्च स्तरीय टीम यहाँ पर पहुँच रही है और इन लोगों की जाँच करेगी। उसके बाद जो भी बेहतर इलाज होगा उसको निर्देश दिया जाएगा। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और वहीं देखिए, देवघर नगर थाना के नारायण कॉलोनी में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। एक ही साथ 4 घरों में चोरी की घटना को चोरों की ओर से अंजाम दिया गया। जिन घरों में चोरों ने चोरी की वह सभी घर वाले छठ करने के लिए गए हुए थे। सभी ने देवघर पुलिस से इसकी शिकायत की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। छठी मैया बरत तोहार। और लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। कल खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। छठ व्रती पूरी आस्था, श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी छठ की छटा बिखरी हुई है। भारतवंशी वहां छठ कर रहे हैं। आज शाम छठ व्रती डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देंगे और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आज हम न सिर्फ बिहार और अपने देश बल्कि दुनिया के कोने कोने से छठ की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, उसके हर एक रंग को दिखाने की कोशिश करेंगे। छठी मैया बरत तोहार। और देखिए, मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को छठ महापर्व की सबसे पहले शुभकामनाएं दी। उन्होंने छठ को आस्था का प्रतीक बताया। उन्होंने छठ को सूर्य देव की उपासना का पर्व बताया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे थे और मन की बात की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दे। साथियों, सूर्य उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। इस पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश का महत्व समझाया गया है। साथ ही ये संदेश भी दिया गया है कि उतार चढ़ाव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में एक समान भाव रखना चाहिए। छठ मैया की पूजा में भांति भांति के फलों और ठेकुआ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसका व्रत भी किसी कठिन साधना से कम नहीं होता। छठ पूजा की एक और खास बात होती है कि इसमें पूजा के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल होता है उसे समाज के विभिन्न लोग मिलकर तैयार करते हैं। इसमें बांस की बनी टोकरी या सुपली का उपयोग होता है। मिट्टी के दियों का अपना महत्व होता है। इसके जरिए चने की पैदावार करने वाले किसान और बतासे बनाने वाले छोटे उद्यमियों का समाज में महत्व स्थापित किया गया है। इनके सहयोग के बिना छठ की पूजा संपन्न ही नहीं हो सकती। छठ का पर्व हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व पर भी जोर देता है। इस पर्व के आने पर सामुदायिक स्तर पर सड़क, नदी, घाट, पानी के विभिन्न स्रोत सबकी सफाई की जाती है। छठ का पर्व
एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं, वहां धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और गुजरात के कई हिस्सों में छठ का बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगा है। मुझे तो याद है, पहले गुजरात में उतनी छठ पूजा नहीं होती थी, लेकिन समय के साथ आज करीब करीब पूरे गुजरात में छठ पूजा के रंग नजर आने लगे हैं। ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। आजकल हम देखते हैं विदेशों से भी छठ पूजा की कितनी भव्य तस्वीरें आती हैं। यानी भारत की समृद्ध विरासत, हमारी आस्था दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बढ़ा रही है। इस महापर्व में शामिल होने वाले हर आस्थावान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पीएम मोदी ने कहा कि छठ पर्व पर हम भगवान सूर्य देव से सौर ऊर्जा का वरदान ले सकते हैं। आप भी सुनिए। सूर्य देव का ये वरदान है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है, और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है। तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा बिरसा मुंडा को भी नमन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 15 नवंबर को देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। इसकी शुरुआत पिछले साल से की गई थी। उन्होंने युवा पीढ़ी से भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय घूमने और उनकी जीवनी से सीख लेने की अपील की। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा का सूर्य मंदिर घाट पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। इस घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु छठ करने के लिए पहुंचते हैं। तैयारी के बारे में छठ घाट से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभंजन कुमार। जमशेदपुर लौ नगरी में लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व को लेकर आज पूरी तरह हर छठ घाट तैयार है। हम इस वक्त में जमशेदपुर के सूर्य मंदिर में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या पर यहाँ पर छठ व्रती यहाँ पर पहुँचेंगे और कुछ ही देर पर यहाँ पर दोपहर के 2 बजे के बाद यहाँ पर छठ व्रती अपने यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुँचना शुरू कर देंगे और इसी जगह यहाँ पर छठ पूजा व अर्चना करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी यहाँ पर आयोजन किए गए हैं। आप मंच देख सकते हैं कि ठीक इस तरह का जो कृत्रिम छठ घाट है, ठीक इसी के बगल में यहाँ पर मंच बनाए गए हैं और उसी मंच पर आज रात भर श्रद्धालुओं के लिए भक्ति गीतों का यहाँ पर आयोजन किए गए हैं, जिसमें रात भर श्रद्धालु छठ मैया के गीतों से सराबोर होंगे और उनका आनंद उठा पाएंगे। हम छठ घाट के समिति से भी जानते हैं कि आज इस सूर्य मंदिर में किस तरह की आज व्यवस्था की गई है और क्या क्या यहाँ पर तैयारी की गई है। सबसे पहले छठ पर्व के शुभ अवसर पर सूर्य मंदिर कमेटी की तरफ से जमशेदपुर के सभी छठवासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज सूर्य मंदिर कमेटी प्रत्येक साल की बात है, इस साल भी व्रतधारियों के लिए सूर्य मंदिर जो दोनों छठ घाट है आप देख रहे हैं सच कर तैयार है। यहाँ का जो पानी है स्वच्छ पानी आपको देखने को मिलेगा। टोटल 52 घाट है जो थोड़ा सा डेंजर जोन में आती है, तो वहाँ पर अभी नदी का पानी बढ़ा हुआ है सोनरेखा खड़के का, तो वहाँ पर टोटल हमने 52 स्पॉट पे गोताखोर की चिन्हित किया गया है और वहाँ पर हमने फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके अलावा फुटबॉल आती है जो रेड कलर की, उसको हमने नदी के किनारे जो घाट है वहाँ पर मार्किंग किया गया है ताकि वो लंबे समय तक रहे और लोग उसके उधर नहीं जा पाए। तो पूरी तरह जमशेदपुर का जो छठ घाट है करीबन 80 यहाँ पर छोटे बड़े जितने भी घाट है सबको मिलाकर सारे घाटों की तैयारी पूरी हो चुकी है। दोपहर 2 बजे के बाद से छठव्रती जो है वे अपने अपने घाटों पर पहुँचना शुरू कर देंगे और अपने भक्ति भाव के साथ आज पहला अर्घ सूरज डूबते हुए सूरज को वो पहला अर्घ देकर इस छठ पूजा की शुरुआत करेंगे। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर।
और वहीं देखिए मुंगेर में भी छठ महापर्व की धूम दिख रही है। यहाँ पहले अर्घ से पहले छठ व्रती मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी जलाकर प्रसाद बनाने में जुटे हुए हैं। इसमें आटा से बना ठेकुआ और चावल के आटा से बना लड़ुआ शामिल है। इस दौरान व्रती छठी मैया के भी गीत गुनगुना रही हैं। प्रसाद निर्माण का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण तिवारी ने। छठ पूजा का आज तीसरा दिन। आज छठ व्रती विभिन्न गंगा घाट या अन्य घाटों पे अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे और उसको लेके आज सुबह से ही तैयारी में जुट गई है। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो छठ व्रती हैं भगवान भास्कर को जो चढ़ाने के लिए जो ठेकुआ होता है, जो लहुआ होता है, वो बनाने में लगी हुई है। गेहूं के आटे का ठेकुआ बनता है तथा चावल का जो सुखा के जो चावल पिसाया जाता है उसका लहुआ बनाया जाता है। काफी मेहनत का काम है, ये सुबह से ही होता है ताकि शाम को नियत समय पे सही समय पे जो गंगा घाट या अन्य घाटों पे पहुंच के जो छठ व्रती अपने फैमिली के साथ पहुंच के भगवान भास्कर को अर्घ्य देती हैं, उसके लिए के अभी से तैयारी की जाइए। साथ में मौजूद भी हैं छठ व्रती, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या क्या चीज होता है। आज क्या क्या चीज होता है? आज सुबह से ठेकुआ बनता है, लड़ुआ बनता है, बहुत ही श्रद्धा से बनाया जाता है और आदित्य भगवान का पूजन होता है। शाम को सब लोग क्या क्या सूप में क्या क्या चीज होता है? सूप में नारियल जोड़ा, ठेकुआ जोड़ा, लड़ुआ, अमरूद, केला, सेब, सारा फल जितना उपलब्ध है सारा फल दे करके भगवान का भोग लगाया जाता है। मारे बौरे सुगवा धनुष से सुगा गिरे मोरुचा सुगनी जे रोबे वियोग से छठ मैया हो बनासा छठ मैया हो। तो ये थी छठ व्रती, अभी से ही लग गई है ताकि आज जो दोपहर संध्या को जो भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे उसको लेके ठेकुआ, लहुआ तथा अन्य सामान को बनाने में लग गई। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लोक आस्था का महापर्व छठ में